हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे रोटेशनल मोशन। तो जब हमने रोटेशनल मोशन स्टार्ट करना है तो सबसे पहले ये जानना है कि हाउ द रोटेशनल मोशन इज रिलेटेड टू लीनियर मोशन। ठीक है, तो लीनियर मोशन में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव की थी। स्टूडेंट्स, दीज आर द मोशन इक्वेशन ऑफ मोशंस इन लीनियर मोशन में जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो हमने ड्राइव की थी। अब रोटेशनल मोशन की इक्वेशंस हम कैसे ड्राइव करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे। स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर अ सर्कल इन विच अ बॉडी इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीचेज पॉइंट बी आफ्टर सम टाइम t. So this is the angle theta. This is the angle swept by the body, means it is going from this direction, means A to B. So this is S. Okay. So according to the formula, arc is equals to theta is equals to arc by radius. ठीक है, तो आर्क कितनी है हमारे पास, ए बी। रेडियस हमारे पास कितना है, स्मॉल आर। तो जो ए बी है हमारे पास, तो ए बी इज इक्वल टू कितना है, एस अपॉन आर। तो थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर और एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। ओके स्टूडेंट्स, if we further differentiate this equation, means differentiating both sides, we get ds by dt is equals to d upon dt r theta, where r is the radius and theta is the angle. तो स्टूडेंट्स, ये सर्कल का जो हमारा रेडियस है ये तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन हम थीटा को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये पोजीशन से ये पोजीशन ले ली तो एंगल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा या थोड़ी सी डिक्रीज कर दी। ठीक है, तो मीन्स आर इज कांस्टेंट। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ds अपॉन dt इज v, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये r इंटू डी थीटा बाय डी टी, वेयर v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो ये जो हमारे पास टर्म है ये थीटा अपॉन टी, ये ओमेगा के इक्वल है। दिस ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी एंड v इज लीनियर वेलोसिटी, r इज द रेडियस। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। तो अब वेलोसिटी का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2, तो ये dv बाय dt इज इक्वल टू आर डी ओमेगा बाय dt। आर फिर कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम मींस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। अब वेलोसिटी का डेरिवेटिव हो गया तो आ गया एक्सेलरेशन। दिस इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो ये मेरे पास फॉर्मूले बन गए हैं। डी थीटा अपॉन डी टी इज ओमेगा, हम यहां पे लिख लेते हैं, एंड डी ओमेगा बाय डी टी इज अल्फा। क्लियर है? तो अब हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। तो इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन स्टार्ट करने से पहले हमने u को ओमेगा नॉट पुट करना है, क्योंकि ये दोनों क्या है, वेलोसिटीज। दिस इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। a इज अल्फा, s इज थीटा, टाइम का t रहेगा। तो अगर ये सारी वैल्यूज मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इक्वेशन में पुट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये 3 इक्वेशन बन जाएगी। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। तो अब कैलकुलस मेथड से हमने इनको ड्राइव करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। अल्फा मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फा डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन लिमिट्स, अल्फा इंटू डी टी 0 टू टी इज इक्वल टू 1 डी ओमेगा, ओमेगा नॉट टू ओमेगा।
वहां पे हमारे पास लिमिट्स थी u टू v, अब यहां पे लिमिट्स है ओमेगा नॉट टू ओमेगा। ओके, तो यहां पे अल्फा बाहर आ गया, 1 dt 0 टू t इज इक्वल टू ये आ गया ओमेगा, ओमेगा नॉट टू ओमेगा, तो ये आ गया अल्फा इंटू टी 0 टू t इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ गया अल्फा t माइनस 0 इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। इसको सही करके लिख लेना है, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी, तो ये ओमेगा नॉट इस साइड चला जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन बन गई। ठीक है, तो अब सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड इक्वेशन है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। तो इसके लिए मैं लिखूंगा यहां पे डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस मल्टीप्लाई ओमेगा डी टी इज इक्वल टू डी थीटा। अब यहां पे ओमेगा की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे, ए ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी थीटा। तो ये ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फा टी डी टी इज इक्वल टू डी थीटा। अब इंटेग्रेशन 0 टू टी ओमेगा नॉट डी टी प्लस यहां पे अल्फा टी 0 टू टी डी टी इज इक्वल टू 0 टू थीटा 1 डी टी। यहां से ओमेगा नॉट बाहर आ गया, 1 डी टी का इंटेग्रेशन टी 0 टू टी प्लस यहां पे अल्फा बाहर आ जाएगा, इंटेग्रेशन हो जाएगा टी का डी टी इज इक्वल टू 1 डी टी का टी 0 टू थीटा। तो ये ओमेगा नॉट टी माइनस 0 प्लस अल्फा, टी का इंटेग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2 0 टू टी इज इक्वल टू थीटा माइनस 0, लिमिट्स थीटा माइनस 0। ठीक है, तो यहां पे ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा बाय 2 बाहर, टी स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो इसको सही करके लिख लेना है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, इक्वेशन नंबर बी। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट द थर्ड वन। थर्ड वन इज ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। तो ये हम स्टार्ट करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। तो क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को डी थीटा बाई डी थीटा डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी सॉरी डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो अल्फा इज इक्वल टू ये डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू ये मेरे पास होता है ओमेगा, थीटा अपॉन टी मीन्स ओमेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी ओमेगा। ठीक है, तो इंटेग्रेटिंग बोथ साइड्स 0 टू थीटा, अल्फा बाहर 1 डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टू ओमेगा, ओमेगा इंटू डी ओमेगा। तो ये 1 डी थीटा का कितना आ गया, थीटा 0 टू थीटा अल्फा इज इक्वल टू ये आएगा ओमेगा स्क्वायर बाय 2 ओमेगा नॉट टू ओमेगा। ये आ गया अल्फा थीटा इज इक्वल टू 1/2 बाहर, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, लिमिट्स पुट हो गई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स दिस इज इक्वेशन नंबर 3, थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। ओके, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं क्या करना है, हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेनी है सभी टॉपिक्स की, मींस सभी के फॉर्मूले बनाने हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं सिंगल टॉपिक का आपको वीडियो एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने लिखा है, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ठीक है, उसी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम इसका फॉर्मूला लर्न करेंगे। तो I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर
ये मेरे पास इक्वेशन 1 हो गई, यहां से इक्वेशन 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम। ये एंगुलर मोमेंटम को हम एल से डिनोट करेंगे, एल। तो मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास होता है P इज इक्वल टू एम इंटू वी। जब एंगुलर मोमेंटम की बात आएगी तो P इंटू आर कर देना हमने। एंगुलर मोमेंटम इज P इंटू आर। तो फॉर्मूला क्या बन गया? P मीन्स m इंटू वी, m इंटू वी इंटू आर। ठीक है, वेयर v हमारे पास क्या था? r ओमेगा, ये वाला v। तो यहां पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, L इज इक्वल टू एम इंटू आर ओमेगा इंटू आर। तो L इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई कैसे आ गया? आई हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो स्टूडेंट, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉर्क। टॉर्क होती है हमारे पास फोर्स, रोटेटिंग फोर्स। इसको टाउ से डिनोट करना है। दिस सिंबल इज कॉल्ड टाउ, TAU। तो टाउ इज इक्वल टू F इंटू आर। जैसे एंगुलर मोमेंटम में हमने P इंटू आर किया था, मोमेंटम P होता है इंटू आर रेडियस, तो फोर्स इंटू टॉर्क। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? M इंटू A इंटू आर। ए का फॉर्मूला क्या था? M इंटू A मीन्स, ए का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? R अल्फा। तो ये क्या बन गया? M R स्क्वायर अल्फा। तो ये टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो ये क्या रिलेशन बन गया बिटवीन टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये था नेक्स्ट टॉपिक हमारा टॉर्क। ओके, तो स्टूडेंट जैसे हमने पढ़ा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, तो अब यहां पे क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। यहां पे था लीनियर मोशन में मोमेंटम फोर्स, यहां पे आएगा एंगुलर मोमेंटम टॉर्क। तो अब हम ये प्रूव करेंगे। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या था? L। इसका रेट ऑफ चेंज करना है, मींस dl अपॉन dt इज इक्वल टू टाउ। ये प्रूव करना अब हमने। जैसे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करते थे, dp बाय dt इज इक्वल टू f। ये न्यूटन सेकंड लॉ था हमारे पास। उसी तरह से dl अपॉन dt इज इक्वल टू टाउ। ठीक है, तो ये मेरे पास L की वैल्यू क्या है? मेरे पास d अपॉन dt p इंटू आर। ठीक है, तो अब यहां पे हम पहले ये साइड सॉल्व करेंगे, मींस इसका डेरिवेटिव करना, प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा। तो मैं क्या लिखूंगा? फर्स्ट लिख के सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड लिख के फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये क्या आ गया? P इंटू ये R अपॉन टी मीन्स V प्लस R इंटू dP अपॉन dt क्या है मेरे पास? dP अपॉन dt फोर्स। अब ये मेरे पास P की वैल्यू क्या होती है? M इंटू V इंटू V। P मीन्स मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम, प्लस R इंटू F क्या था मेरे पास? ये R इंटू F मीन्स टाउ। तो स्टूडेंट्स यहां पे ये प्रोडक्ट क्या आ गया? 0। क्यों? क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स मींस v इंटू वी इज 0। तो ये मेरे पास आ गया 0 प्लस टाउ। तो देयरफॉर dl बाय dt इज इक्वल टू टाउ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क अप्लाइड। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो ये मेरे पास क्या आ गया? हाफ इंटू एम इंटू वी क्या था? आर ओमेगा का होल स्क्वायर
v की वैल्यू हमने फाइंड की है r ओमेगा, तो ये क्या बन गया हाफ m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या बन गया हाफ i ओमेगा स्क्वायर मीन्स ke। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आएगा वर्क डन। नेक्स्ट मेरे पास है वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक है, तो F इंटू एस था मेरे पास R इंटू थीटा। एस का फॉर्मूला मेरे पास क्या था, R इंटू थीटा, तो F इंटू आर क्या है, टाउ इंटू थीटा, तो ये W का फॉर्मूला बन गया। रिलेशन बिटवीन वर्क डन, टॉर्क एंड एंगल स्वेप्ट। ठीक है, वर्क डन के बाद हमारे पास आएगा पावर, वर्क डन बाय टाइम। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, F इंटू एस बाय टी। सिमिलरली एस को हमने क्या लिखना है, F इंटू एस मीन्स R इंटू थीटा बाय टी, तो ये F इंटू आर हो गया टाउ इंटू थीटा बाय टी क्या था हमारे पास, ओमेगा, डी थीटा बाय डी टी ओमेगा होता है हमारे पास। तो पावर इज इक्वल्स टू टॉर्क, ये टॉर्क है, ये एंगुलर वेलोसिटी, ये पावर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हमने जो फॉर्मूले ड्राइव किए हैं, ये आपके सारे फॉर्मूले रोटेशनल मोशन के फॉर्मूले हैं, इनको आपने ध्यान से करना है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, अलग अलग टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपको एक अलग सिंगल वीडियो मिलेगा। ठीक है, फिर आपको टॉर्क का सिंगल वीडियो मिलेगा, जिससे आपको पता लग जाएगा व्हाट इज टॉर्क, उसका फिजिकल मीनिंग क्या है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन, फिर वर्क डन और ये पावर। ठीक है, तो ये अभी सिंगल सिंगल हमारे पास टॉपिक है, ये आपने ध्यान से कर लेने हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।